दामाद पैगंबर, शौहर खातून जन्नत, बाबाए हसनैनो करीमैन। एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की तबीयत ख़राब हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इयादत के लिए घर तशरीफ़ ले गए। किसी मुसलमान भाई की तबीयत ख़राब हो जाए, उसकी इयादत करना ये नबी की सुन्नत है। इयादत के लिए सरकार तशरीफ़ ले गए। ले जाने के बाद नबी फरमाते हैं कि अली नज़र मान लो तो बेहतर है। नज़र मानना भी हज़रत मौला अली की भी सुन्नत है और हदीस पाक से भी साबित है। और सिर्फ हदीस पाक से नहीं, कुरान से भी साबित है। लेकिन बहस इस तरफ नहीं है, मकाम मौला अली बयान करना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मौला अली ने नज़र मानी और हज़रत खातून जन्नत ने नज़र मानी, और उनकी लौंडी थी फिज़ा, उन्होंने भी नज़र मानी कि अगर हसनैन करीमैन नैयरैन शहीदैन जमीलैन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग 3-3 रोज़े रखेंगे, 3-3 रोज़े रखेंगे। हज़रत हसनैन करीमैन की तबीयत सेहत याबी हो गई, ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं, फाका कशी का आलम है। तो हज़रत मौला अली ने 3 सा जौ कर्ज़ लिया और हज़रत खातून जन्नत को दिया। हज़रत खातून जन्नत ने आटे का पीस करके इंतज़ाम किया, जौ को पीसा, आटा बनाया और तमाम रोज़े में रखे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, खातून जन्नत भी रोज़े में, उनकी लौंडी फ़िज़ा भी रोज़े में। जैसे इफ़्तार के लिए रोटी तैयार की, इफ़्तार तैयार किया, दस्तरखान पे बैठे तो एक साइल बाहर से आवाज़ देते हैं कि मैं साइल हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ अता कर दो। तो हज़रत मौला अली के सामने जितनी रोटियां थी, जो भी खाना था, इफ्तार कहिए, खाना कहिए, जो भी था, सब उठा करके उस साइल को दे दिए। अब तीनों पानी पी करके इफ्तार किए। रात यूं ही गुजर गई, सुबह हुई, फिर तीनों ने रोज़ा रखा। फिर दूसरे दिन के लिए इफ्तार तैयार किए। फिर जैसे रखा, फिर बाहर से एक साइल सवाल करता है, अरीज़ा लगाता है कि मैं यतीम हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे दिन इफ्तार का इंतज़ाम हुआ। दूसरे दिन भी साइल आ गया कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं कई दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो हज़रत मौला अली ने जो भी रखा हुआ सामने सारा खाना था, उठा करके उस मिस्कीन को दे दिए। फिर उस दिन भी पानी से रोज़ा खोला और फिर रात यूं ही गुजर गई। फिर तीसरे दिन रोज़ा रखा तीनों मिल करके। फिर तीसरा दिन जब इफ्तार बना करके रखे, फिर तीसरे दिन भी एक साइल आ गया और आकर कहता है कि मैं कैदी हूँ, मैं कई रोज़ का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मौला अली ने फिर उठाया, फिर उसे दे दिया। अब 3 दिन गुजर गया है। 3 दिन गुजरने के बाद हज़रत मौला अली की जिस्म में नकाहत आ गई, कमज़ोरी आ गई। दूसरे दिन हज़रत हसनैन करीमैन नैयरैन शहीदैन जमीन को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं। जैसे हज़रत मौला अली को नबी देखते हैं, कहा अली ये तुम क्या हालत बना करके रखे हो। हज़रत मौला अली ने सुना, हज़रत मौला अली ने सारा वाक़िया को बयान किया। बयान करना था कि हज़रत नबी सरवर कौनो मका के आँखों में आंसू आ गए। नबी सरवर कौनो मका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अपनी बेटी खातून जन्नत के घर पर आते हैं, देखते हैं कि खातून जन्नत नमाजें अदा कर रही है, नमाजें पढ़ रही है। जब नमाज से फारिग होती है, अपने बाबा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज करती है। सलाम अर्ज करने के बाद नबी ने अपनी बेटी को देखा। देखने के बाद मुस्तफ़ा के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आना था का रब का हुक्म होता है कि जिब्राइल फौरन मेरे महबूब के पास चले जाओ, मेरे महबूब के पास चले जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि या रसूल अल्लाह, ये अहले बैत की आजमाइश थी या रसूल अल्लाह, ये अहले बैत का इम्तिहान था या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में आपके घर वाले पास हो गए हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, इस आजमाइश में आपके घर वाले कामयाब हो गए हैं। नबी सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 दिन जो साइल सवाल करता रहा वो कोई मदीना का साइल नहीं था या रसूल अल्लाह, वो कोई मदीना का साइल नहीं था या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये रब के तरफ से आजमाइश था, वो मैं ही था या रसूल अल्लाह। ये है अहले बैत का सब्र का आलम, सब्र तहम्मुल का आलम। जो सादात होते हैं, जो आले रसूल होते हैं, उस पे बहुत सारे आजमाइश हुआ करती है, लेकिन वो हर आजमाइश में हर मुमकिन कोशिश हुआ करते हैं और हर मरहले से हर मुश्किलों का सामना करते हैं।